तो उत्तराखंड में भी गर्मी ने अपना सितम जारी रखा हुआ है। पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश है तो मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का टॉर्चर है। देहरादून सहित रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और काशीपुर में गर्मी का सितम बढ़ रहा है और दिन के साथ साथ रात में भी उमस है और ऐसे में लोग देखिए गर्मी से परेशान हो रहे हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान ठंडी जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी जो गर्मी है वो अपना सितम दौरान ढा रही है। और कुल मिलाकर अगर बात करें, चाहे वो काशीपुर की बात करें या फिर दूसरी जगहों की बात करें, ऐसे में लगातार गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी से उत्तराखंड में भी लोगों के हाल बेहाल है। गर्माहट इतनी है कि लोग सड़कों पर निकलने से भी बच रहे हैं। देखिए, इस वक्त आप मेरे पीछे देखेंगे तो मैं गन्ने के जूस के दुकान के बाहर ही मौजूद हूं। वैसे तो हम देखते हैं कि जब गर्मियों के दिन होते हैं तो किस तरीके से जूस के दुकानों में भीड़ लगी होती है, लेकिन अब जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से इतनी गर्मी देखने को मिल रही है, देहरादून में खासकर आप देखेंगे तो मौसम इतना गर्म है, इतनी गर्म हवाएं चल रही हैं कि लोग बाहर निकलने से भी बच रहे हैं। आपको यहाँ पर केवल सड़कों पर ट्रैफिक नजर आ रहा होगा, बहुत कम संख्या में लोग पैदल चलते हुए नजर आ रहे होंगे या जूस की दुकान में लोग कम निकलना पसंद कर रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब की गर्मी है। ऐसे में जो दुकानदार है उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बिजनेस में भी जो है घाटा उनको जरूर हो रहा होगा। देखिए, गर्मियों में हम देखते थे कि बड़ी संख्या में लोग आते थे, लेकिन अब हर साल जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, आपकी दुकान हम देख रहे हैं पूरी खाली है, कोई ग्राहक नहीं है। इस टाइम नहीं होते ग्राहक, शाम का टाइम थोड़ा बहुत क्राउड होता है, इस टाइम तो होता नहीं। दिन भर खाली रहते हैं? दिन भर खाली, 2 बजे के बाद या तो चल गया आगे, नहीं तो इस टाइम काम नहीं होता। बिजनेस में थोड़ा घाटा हो रहा होगा? घाटा तो होगा ही, जब काम नहीं होगा तो घाटा ही होना। लेबर को भी देनी है, अपने आप को भी चाहिए खर्चा। इस बार गर्मी ज्यादा लग रही है? पिछले गर्मी ज्यादा है जी। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे थोड़ा सा लोग बच रहे हैं बाहर निकलने से और टेम्परेचर बढ़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग जो है समय समय पर अलर्ट जरूर जारी कर रहा है। अब मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन बारिश के आसार पर्वतीय जिलों में भी देखने को मिलेंगे और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होगी। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जब भी बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जो उमस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि कहीं ना कहीं 2 दिन जो मौसम विभाग कह रहा है उससे राहत मिल सकती है। यहाँ पर भी कई लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। गर्मी इस बार पिछले बार से ज्यादा लग रही है? इस बार ज्यादा गर्मी है क्योंकि इस बार ठंड भी बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। इस बार हमारे को हीटर की भी इस्तेमाल नहीं हुआ और इस बार गर्मी इतनी जल्दी आ गई, कूलर अभी से निकाल लिया हम लोगों ने। सही बात। अप्रैल में आ गई थी गर्मियाँ और AC भी बहुत जल्दी हमारे खुल गए। और क्या कहेंगे, गर्मी ज्यादा है? बहुत ज्यादा है मैम, बहुत ज्यादा है, एकदम सही नहीं जा रही है गर्मी। कैसे बच रहे हैं, कैसे बचाव कर रहे हैं? बचाव करने अपने को कवर रखो, मास्क वास्क लगाओ, स्कार्फ पहनो। समय पहले से हम देखते थे पर्वतीय क्षेत्रों में AC और कूलर्स का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अब पर्वतीय क्षेत्रों में भी गर्मी जो है वो ज्यादा बढ़ गई है और लोग अब धीरे धीरे जूस की दुकानों में आ रहे हैं और गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे आप यहाँ पर कि अब जो यूथ है वो गर्मी में क्योंकि निकला है तो वो जूस की दुकान में पहुंचा है। ऐसे में अब कहेंगे कि जो दुकानदार यहाँ पर खाली बैठे हैं उनका भी कहीं ना कहीं घाटा इससे हो रहा है। सड़कों में लोग निकलने से बच रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को हालांकि धूप से निकलने से बचना चाहिए। अब बारिश होगी तो उससे जरूर कहीं ना कहीं राहत देखने को मिल सकती है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी बठिंडी खबर। तो छत्तीसगढ़ में धूप ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। भीषण गर्मी का कहर भी लगातार जारी है। कई जिलों में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। फील्ड पर काम करने वाले लोग गर्मी की मार से जूझ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी, सब्जी व्यापारी, तमाम लोग जो सड़कों पर काम करते हैं उनके लिए गर्मी आफत बन गई है। देश भर में इस समय गर्मी का प्रकोप जो है वो ऊपर आ चुका है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस समय हम हैं जहां पर पारा इस समय 45 डिग्री पार कर चुका है। तेलीबांधा का ये इलाका है जहां पर सब्जी का बाजार लगता है। वहां पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं कि जो सब्जी के खरीद फरोख्त जहां पर की जाती है वहां पर व्यापारियों का क्या हाल है और कैसे जो व्यापारी हैं वो इस समय गर्मी से किस प्रकार बेहाल है। दीदी, क्या बताएंगी, सब्जी का बाजार आप भी लगाते हो यहाँ पर? गर्मी की वजह से जो आ रहे हैं सब्जी लेने के लिए लोग कि कम आ रहे हैं? सुबह आता है थोड़ा बहुत और फिर दिन में तो कोई नहीं आता, गर्मी ज्यादा है। और हम लोग भी बंद करके चले जाते 12-1 बजे और फिर शाम को आता है 7 बजे के बाद। अच्छा, 7 बजे के बाद। हाँ। लेकिन जो पहले जिस प्रकार जब गर्मी नहीं थी तो लोगों का आना जाना दिन भर आता जाता रहता है। अच्छा। हाँ। और सब्जी का भाव क्या चल रहा है इस समय? ठंड की अपेक्षा अगर गर्मी की बात करें तो सब्जी के भाव में भी रेट है गर्मी में अभी
ज्यादा रेट ज्यादा रहता रेट है। है। अच्छा, हाँ। अभी टमाटर का रेट क्या चल रहा है? अभी 20 रुपए है। और ठंड जब रहती है तो 10 उस समय 10 रुपया 5 रुपया सस्ता रुपए रहता है। 5 रुपए हाँ। में रहता है। हाँ, इस समय आप पूरा गर्मी के वजह से ही ये पूरा पॉलिथीन लगा दिए हो? हाँ, सब्जी सूख जाता है ना, फिर ग्राहक को पुराना लगता है सब्जी। अच्छा, ग्राहकों को पुराना लगने हाँ। लगता है। आज ही गर्मी बहुत सारी है, अच्छा। गर्मी बहुत है। हाँ। और जैसे लोग आना चाहते थे, गर्मी की वजह से नहीं आते हैं, शाम के समय भले आते हैं। हाँ। हाँ, अच्छा, आप अभी पहुंचे हैं सब्जी लेने? अभी लेने पहुंचा हूँ अभी। हाँ। सब्जी के रेट में कुछ अंतर दिख रहा है? अंतर तो दिख रहा है, कभी ज्यादा होता है। हाँ। गर्मी में थोड़ा सा रेट ही ज्यादा होता है। हाँ, हाँ, हाँ। भैया, अभी सब्जी लेने के लिए आए थे, क्या बताएंगे रायपुर में इस समय गर्मी कैसी है? बहुत गर्मी है, गर्मी से एकदम बुरा हाल है हम लोगों का। हाँ। चल नहीं पा रहे हैं। हाँ। बहुत गर्मी है। और सब्जी तो देखिए बहुत भयंकर गर्मी है, और क्या कुछ कह नहीं सकते। भगवान थोड़ा हम पर रहम करे, कृपा करें, ताकि हम अच्छे से रह पाए। हाँ। बारिश वारिश हो जाए, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए। जो तापमान है वो इस समय उफान पर है और आप देखिए कि लोग जो है वो बारिश का इंतजार कर रहे हैं। सब्जी विक्रेता जो है, व्यापारी जो है, वो भी इस समय गर्मी से बचने का जो इंतजाम है वो पूरी तरीके से कर रहे हैं ताकि इस बेहाल करती हुई गर्मी से बचा जा सके। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस समय गर्मी अपने उफान पर है और इस समय हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं और इस समय हमारे पीछे आप देखिए कि वो महिलाएं हैं जो सफाई कर्मी हैं, जो अपनी सेवाएं दे रही हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर के ये अपनी सेवाएं देती हैं, रायपुर के अलग अलग इलाकों में जाती हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इनसे चर्चा करने के लिए हम आए हुए हैं कि अब 45 डिग्री का टेम्परेचर है, धूप जो है वो इतनी तेज हो रही है, लेकिन इतनी तेज धूप में भी ये कैसे अपनी सुरक्षा खुद भी देख रही हैं और जो सफाई का जिम्मा आपके कंधों पर है वो भी निभा रही। दीदी, क्या नाम है आपका? झुनी जाल है। कितने बजे से निकलते हो आप? 6 बजे निकलो से। 6 बजे। हाँ। और कितने बजे जाते हो घर? 1 बजे। 1 बजे। गर्मी में बचने के लिए कुछ प्याज व्याज लेकर चलते हो? हाँ, प्याज लोग से है। अच्छा। हाँ। और क्या क्या लेकर चलते हो? कुछ घरेलू नुस्खा अपनाते हो? कुछ नहीं? दीदी, हम लोग का तो 45 का टीम है और हम लोग सुबह 6 बजे आते हैं और 1 बजे छुट्टी करके जाते हैं दीदी। और इस नगर में हम लोग आजाद नगर, टायर लाइन, विशाल नगर और मॉल सिटी बिहार में सभी एरिया में हम लोग काम करते हैं दीदी। अच्छा, कितना दिक्कत होता होगा भैया? अभी गर्मी है चूंकि। हाँ, गर्मी में तो बहुत दिक्कत है दी, बाकी सभी टाइम में तो काम जैसी चलता है वैसी चलता है दी। अभी गर्मी में थोड़ा दिक्कत चल रहा है। हाँ, जैसे क्या दिक्कतें होती हैं भैया? जैसी दीदी क्या होता है, हमको कहीं भेज देते हैं तो लेने आने के लिए नहीं आते हैं। अच्छा, धूप में जी। खड़े रहना पड़ता है। बस। पानी वानी का कुछ व्यवस्था नहीं। करके देते हैं? हाँ, व्यवस्था सभी है। अच्छा, जहाँ पर भी काम हाँ। करते हैं? सुपरवाइजर लोग भी सही हैं, जो जहाँ काम करते हैं वहाँ पे पानी बोतल वोटल नाश्ता वास्ता ला के सभी छोड़ते हैं। अच्छा। बाकी कोई चीज की कमी नहीं है दीदी, बस धूप की परेशानी है। अच्छा, धूप की परेशानी। धूप हाँ। से आप महिलाएं भी काफी सारी हाँ। हैं चूंकि, तो धूप से परेशान बस। हाँ, होते हैं। बस ये है कि थोड़ा जल्दी छुट्टी मिल जाए तो ये बहुत बढ़िया है। की वजह से इन्हें लगता है कि जो समय है उसमें परिवर्तन करना चाहिए या फिर उसमें कमी करनी चाहिए। जैसे ये सुबह 6 बजे से उठकर महिलाएं घर से निकलती हैं, तेज धूप तक ये काम करती हैं 2-3 बजे तक, तो इनका जो समय है उसमें थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए ताकि धूप से निजात मिल सके। हिंदी खबर के साथ निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, रायपुर। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, वहीं मौसम विज्ञान की अगर बात करें तो भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर देहात के जिला महिला अस्पताल में बच्चों को भीषण गर्मी से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। झूम नहीं कर रहे यार। लगातार ये मई का महीना चल रहा है और गर्मी जो है वो लगातार अपना प्रकोप दिखा रही है और टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डॉक्टरों की क्या सलाह है, और क्योंकि यहाँ पे महिला वार्ड है तो महिलाओं को जो बच्चे जिनको जन्म हो रहा है किस तरीके से उनको बचाव करना चाहिए और महिलाएं उन बच्चों का किस तरीके से ख्याल करेंगी, इसी को लेकर के हमारे साथ डॉक्टर वंदना सिंह जी है, इनसे बात करेंगे किस तरीके से बच्चों को बचाव करना चाहिए। थैंक यू। मैं जिला महिला चिकित्सालय में एज अ CMS डॉक्टर वंदना सिंह कार्य कर रही हूँ। जिला महिला चिकित्सालय में SNCU विभाग चलता है जिसमें कि 28 दिन के बच्चों को भर्ती किया जाता है। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। हमारे SNCU विभाग में जो बच्चे एडमिट हैं उसमें हमारे AC लगे हुए हैं। इतनी गर्मी में अब बिना टेम्परेचर मेंटेन किए AC या कूलर के बिना, कूलर की गाइडलाइन कूलर की नहीं है SNCU के लिए, AC की गाइडलाइन है, तो AC की व्यवस्था है। माँ को ये बताया जाता है कि
बच्चे को गर्मी से बचाव रखें। अगर किसी विषम परिस्थिति में या बहुत बच्चा बीमार है तो उनको अस्पताल तक लाना होता है, तो बच्चे को पूरा कवर करके, धूप से बचाव करके, छाता या गाड़ी के अंदर उस तरह से लेके आए। माँ को भी अपना बचाव करना होता है। और अगर अस्पताल में दिखाने आए तो जो दिन की भरी दोपहर है, जो जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उसमें बाहर ना निकले। और बच्चे को माँ का दूध निरंतर देना है। गर्मी में भी माँ का दूध, पानी की मात्रा उसमें पर्याप्त होती है, तो ये सलाह उनको दी जाती है। और माँ को भी सलाह दी जाती है कि पानी भरपूर पीते रहें, लिक्विड चीजों का सेवन करते रहें। तो इसमें कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती उनको अगर जिला चिकित्सालय में उन संपर्क करें, डॉक्टर जो सलाह दे, कोल्ड रूम की व्यवस्था है, कोल्ड रूम में मरीज को भर्ती कराएं और तरल चीजों का सेवन करें। तो कहीं ना कहीं गर्मी को लेकर के अस्पताल की पूरी तैयारी है, और जो बच्चे जिनका जन्म हो रहा है उनको किस तरीके से बचाव करना है, इस पर लेकर के बात की। तो साफ तौर पे कहना कि जो कहीं ना कहीं जो धूप चल रही है उसको लेकर के चश्मे का उपयोग करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट श्री कृष्ण के साथ मोहित कश्यप, हिंदी खबर, कानपुर देहात। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।